नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम पेपर उठाए थे CPS 2, है ना, लर्निंग असेसमेंट। ओके। और उसमें से भी आज हम बात करेंगे थर्ड यूनिट। सही है। और थर्ड यूनिट में आई एम टेकिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर दिस पेपर। ओके। समझ में आया? मैंने इतना क्यों कहा इसको? क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे 95% तक हैं। ओके। हर साल ये क्वेश्चन आता है। समझ में आया? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन को छोड़ के गए तो मान लीजिए कि आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो इस क्वेश्चन को तो हम डेफिनेटली करके जाए। सही है। आपको एक राज की बात बताता हूँ, राज तो नहीं, ऐसे एक बात बताता हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी यही आया था और सेकेंड ईयर में भी यही क्वेश्चन आ गया था। तो आप सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सेकेंड यूनिट में और कुछ मत देखिए, सिर्फ इस एक क्वेश्चन को देख के जाइए, फिर भी आप लिख के चले आएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। सो और इस क्वेश्चन को लिखने के लिए पूरे बने रहिए। सही तरीके से इस चीज को लिखेंगे और समझेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ लिखने ही, समझेंगे इस पूरी चीज को। क्या होता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन, क्या होता है ब्लूप्रिंट। ओके। आपका क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट एंड और प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेस्ट। प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट अगर आएगा तो ब्लूप्रिंट आएगा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आएगा। सही है। तो हम एक एक दो पार्ट में, शायद दो पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके। 3 साढ़े 3 का आपका आंसर होगा। आपको उसको अच्छे से लिखना है, याद करना है और समझना है। सही है। तो देखते हैं, समझते हैं स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ये हमारा यूनिट 2 है। ओके। यूनिट 3 है जिसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एंड इट्स यूज। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट एंड यूज। कंस्ट्रक्शन मतलब तैयारी, है ना। किसी टेस्ट को हम किस तरीके से तैयार करते हैं, ओके, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला एक बहुत ही सुंदर सा डेफिनेशन है टेस्ट का। टेस्ट हम कहते किसको हैं? टेस्ट, टेस्ट इज ए टूल, एक टूल है और इंस्ट्रूमेंट और मीन फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और क्या? थ्रू इट वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन। मीन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और इंक्वायरी ऑफ एनी पर्सन और एनीथिंग। ओके। पूरी आराम से ये डेफिनेशन आपको याद होगा। इट इज ए टूल और इंस्ट्रूमेंट और मीन फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए ये हो सकता है फॉर एनी एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज और इंक्वायरी ऑफ एनी पर्सन। हम टेस्ट से क्या करते हैं? इंक्वायरी ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग। समझ में आया? एनी थिंग्स। वी ऑल्सो कॉल समटाइम टेस्ट एज ए एग्जामिनेशन और क्विज। कभी कभी हम टेस्ट को कोई एग्जामिनेशन या फिर क्विज कह लेते हैं। समझ में आया टेस्ट का डेफिनेशन? ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट में सबसे पहले आपको टेस्ट का डेफिनेशन होता है। टेस्ट का 2 टाइप्स, वन इज टीचर मेड एंड अनदर वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ओके। अगर आपको इस क्वेश्चन को बढ़ना है, थोड़ा सा और चाहिए, तो हमने टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड पढ़ लिया था पहले ही यूनिट में। अब थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट उनका भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओके। सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें ही होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन क्या लिखेंगे? टू प्रोवाइड ए क्लियर, reliable and valid description about pupil achievement. Okay. To provide a clear, valid and reliable description of pupil achievement, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके। ये इतना पहले लिखो, फिर मैं और आके बताता हूँ आपको। सही है। नेक्स्ट पॉइंट इज द रियल स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट। एक टेस्ट को अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले देखते हैं। देयर आर 4 स्टेप्स। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट। एक टेस्ट, किसी भी टेस्ट अगर आप बनाएंगे, ओके, उसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको 4 स्टेप्स लगता है। ओके। व्हिच मेक द टेस्ट मोर रिलायबल, वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव। ओके। आप ये समझ के चलिए कि आप खुद अपने बच्चों के लिए एक टेस्ट आइटम तैयार करने जा रहे हैं। समझ मान के चलिए कि अगर हम कोई
25 मार्क का यूनिट टेस्ट, ओके, यूनिट टेस्ट कर रहे हैं और आपको कौन कौन से पैरामीटर क्या क्या चीजें बेस करके एक टेस्ट बनाना है, ओके, किस चीज को ध्यान में रख के एक टेस्ट आपको बनाना है, वही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया? ओके, सो द स्टेप्स आप, सबसे पहला प्लानिंग द टेस्ट, ओके, आपको कौन सा टेस्ट करेंगे आप पहले उसके लिए प्लान करेंगे। प्लान में सब कुछ हम डिटेल करेंगे, कितना क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या रहेगा, कंटेंट में क्या देंगे, बात करेंगे इसके बारे में। ओके, प्लानिंग द टेस्ट। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द टेस्ट, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे उस टेस्ट को, मतलब वी आर प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट एंड परफॉर्म द टेस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्राई आउट द टेस्ट, उसको हम फिर चेक करेंगे, ट्राई आउट करेंगे। नेक्स्ट, इवैल्यूएटिंग द टेस्ट, और उस टेस्ट को फिर इवैल्यूएट करेंगे। समझ में आया? ये 4 स्टेप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट: प्लानिंग द टेस्ट, प्रिपेयरिंग द टेस्ट, ट्राई आउट द टेस्ट एंड इवैल्यूएटिंग द टेस्ट। प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन, प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन, 4 ही। ओके, दीस आर द 4 स्टेप। हमको हर एक स्टेप को अच्छे अच्छे से समझ लेना है, उसका नोट अच्छे से बनाना है। सही है, लिखो इसको। सो प्लानिंग ऑफ द टेस्ट में क्या करें? सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप of preparing or constructing a test. So it is the first and most important step of constructing a test. किसी भी चीज आप अगर कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या है? उसका प्लानिंग। आपने प्लानिंग किस तरीके से किया है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ओके, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। एंड सेकंड पॉइंट, the main goal of education is to collect valid, reliable and useful data about the learners. ओके, और हमारा मेन गोल ऑफ एजुकेशन क्या है? हम जो भी डाटा बच्चे का कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड हो, रिलायबल हो एंड यूजफुल हो अबाउट द लर्नर। सो वी हैव टू प्लान द टेस्ट बिफोर कंस्ट्रक्शन। सही है, तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले, तैयार करने से पहले हमको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। समझ में आया? सो द प्लानिंग ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग। ओके, हम कोई टेस्ट अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखेंगे, क्या क्या हम ध्यान रख के वो टेस्ट प्लानिंग करेंगे उसका। सबसे पहला, ए डिटेल स्टोरी ऑफ द टेक्स्ट बुक। आप जिस बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको उस बच्चे को उस बुक्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, बुक्स, रेफरेंस बुक, जर्नल्स, ओके, बुक, रेफरेंस बुक, जर्नल, क्योंकि आप जो टेस्ट करेंगे बच्चे को वही बुक से तो वो पढ़ के दे रहे हैं ना, सही है ना? तो आपको भी उस बुक को थोरोली पढ़ना चाहिए। कोई रेफरेंस बुक है उसको, जर्नल है उसको पढ़ना चाहिए। इन द ओल्ड क्वेश्चन एंड टेस्ट मैनुअल इज टू बी मेड। ओके, और जितने पुराने क्वेश्चन आपने दिए हैं, ओके, जो आ चुके हैं उसको भी आप जरा ओवरलुक करके एक टेस्ट मैनुअल आपको तैयार करना होगा। समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट, वेटेज गिवन टू डिफरेंट कंटेंट एरिया। ओके, किस कंटेंट से कितना क्वेश्चन, कितने वेटेज से आप क्वेश्चन देंगे, आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेटेज टू बी गिवन टू डिफरेंट कंटेंट एरिया इज टू बी डिसाइडेड। ओके, उस प्लानिंग फेज में आप डिसाइड कर लेंगे किस किस कंटेंट से कितना कितना क्वेश्चन, कितना वेटेज से क्वेश्चन में दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि जूलॉजी का एक टॉपिक है +2 में, ओके, तो उसमें रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ओके, बायोमोलिक्यूल्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि मैं हर पोर्शंस में से सबसे पहले रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसमें से क्वेश्चन तो एक आएगा, तो रिप्रोडक्शन टॉपिक से 12 मार्क का एक क्वेश्चन, तो वहाँ का वेटेज हो गया 12। एक्सक्रीशन में 2 शॉर्ट नोट उसमें से आएंगे तो उसका वेटेज हो गया 6 मार्क। बायोमोलिक्यूल से 3 मार्क का एक क्वेश्चन डाल देंगे, ओके, बायोटेक्नोलॉजी से 2 मार्क का एक क्वेश्चन। आप खुद डिसाइड करेंगे किस टॉपिक से कितने कितने वेटेज का क्वेश्चन आप देंगे। समझ में आया? लिखो इसको अच्छे से। तो देखिए, प्लानिंग में और क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हम देखा कि हम टेक्स्ट बुक, जर्नल से सब पढ़ेंगे। एंड दूसरी बात, कंटेंट एरिया, किस कंटेंट में कितने एरिया आप वेटेज दे रहे हैं उसको आप डिसाइड करना। आप हमेशा याद रखिए कि आप यू आर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ओके,
पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चे हैं सब वो टेस्ट देंगे, तो आपको वो क्वेश्चन का लेवल उस तरीके से बढ़ाना चाहिए ना। सो देखते हैं और क्या क्या। weightage to be given weightage given to different objective is to be decided, objective different objective, for example नॉलेज में कितना है ना, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में, स्किल में। ओके, ये चार क्वेश्चन होते हैं ना हमारे ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इन चारों नॉलेज में से कितने क्वेश्चन आप दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में आप कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, एप्लीकेशन में कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, स्किल में कितने क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। ओके, सो प्लानिंग मतलब ओवरऑल एक अच्छी तरीके से का प्लानिंग हमारा होना चाहिए टू परफॉर्म ए टेस्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, weightage given to different form of question। ओके, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स कितने होंगे, ट्रू फॉल्स कितने होंगे, पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन हमको प्लान करना चाहिए कि ना लॉन्ग क्वेश्चन 2 ठो दूंगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और 5 तो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कुछ रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कुछ रहेगा, जैसे कि आपने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, है ना, उस तरीके से कोई आपका पेपर तो डिजाइन किया होगा ना, कोई आपका जो टेस्ट आपने दिया उसको कोई ना कोई तो कंस्ट्रक्ट किया होगा, तो उसने क्या क्या पैरामीटर दिया होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया। नेक्स्ट, वेदर देयर विल बी प्रोविजन ऑफ ऑप्शन और नॉट इज टू बी डिसाइडेड। कोई कोई क्वेश्चन में क्या होता है, हम ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे ये हमारे हाथ में होता है। समझ में आया। जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, आप नीचे ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, इट इज इन योर प्लान, अगर आपके प्लान में है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। तो वेदर देयर विल बी प्रोविजन ऑफ ऑप्शन और नॉट टू बी डिसाइडेड। समझ में आया। नेक्स्ट, कैटेगरी ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन इज टू बी फिक्स्ड। ओके, हम कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देंगे ये पहले से फिक्स करना होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एग्जाम देखिए, ओके, उसमें 30% डिफिकल्ट होते हैं, 30% पूरे इजी होते हैं, है ना, और 40% मिनिमम होते हैं। ये पैटर्न है एग्जामिनेशन का। ओके, तो किसी भी आप मोस्ट प्रोबेबली आप देखेंगे ऐसा ही होता है। तो डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, कहते हैं ना इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल थोड़ा उन्होंने हाई कर दिया ताकि कट ऑफ कम जाए। कभी कभी क्या होता है डिफिकल्टी लेवल बहुत ही लो हो जाता है, एट दैट टाइम दे डिसाइडेड टू मिनिमाइज द कट ऑफ। ओके, समझ में आया। तो आप डिफिकल्टी लेवल कितना रखेंगे आप उसको भी डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, टोटल मार्क ऑफ द टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, आपने 100 मार्क का क्वेश्चन बनाया है 200 मार्क का पेपर सेट किया है, 50 मार्क का पेपर सेट किया है, 25 मार्क का सेटअप किया है, इट्स यू हैव टू गिवन, यू हैव टू प्लान। ओके, टोटल मार्क, टाइम रिक्वायर फॉर इट, और आप जो एग्जाम देंगे, कोई बच्चा अगर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है तो उसको 2 घंटा लग रहा है, कोई अगर नीट का पेपर सॉल्व कर रहा है तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं। ओके, कोई अगर क्लासरूम में कोई एग्जाम दे रहा है तो उसको 1 आवर टाइम दिया जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। ओके, टोटल मार्क, टाइम रिक्वायर्ड एंड कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर टू बी प्लान इन एडवांस। ओके, और किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई क्वेश्चन गलत है तो उसको वहां पे सॉल्व करने के लिए किस तरीके का सिचुएशन आप करेंगे, क्या आप उसको ग्रेस देंगे या फिर खुद जाके क्वेश्चन को चेंज करके आएंगे, ये सारी चीजें होता है ना। सही है। सो द टोटल मार्क ऑफ द टेस्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर टू बी प्लान इन एडवांस। समझ में आया। ये था हमारा प्लानिंग। क्या क्या, सबसे पहले अगर कोई भी टेस्ट आप प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, यू हैव टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड नेक्स्ट द कंटेंट एरिया दैट यू हैव गिवन, इसका वेटेज आपको डिसाइड करना होगा। नंबर 3, आपको देखना होगा क्या ऑब्जेक्टिव को, कितने ऑब्जेक्टिव को क्या क्या कितने कितने आप वेटेज दे रहे हैं, वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट क्वेश्चन कितना कितना वेटेज आप दे रहे हैं, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन, the provision of option given or not. Next one is difficulty level of the question, mark, टाइम, ये सब टेस्ट में जो जो चाहेगा आप उस सब को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, बाद में नहीं, सबसे पहले इट विल बी रेडी कि इतना मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये डिफिकल्टी लेवल रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, दिस टाइप्स का क्वेश्चन रहेगा, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जो भी रहेगा, यू हैव टू डिसाइड
यू हैव टू प्लान इट। ओके, समझ में आया? ये हमारा क्या प्लानिंग ऑफ द टेस्ट हो गया। उसके बाद आफ्टर ऑल द कंसिडरेशन ये ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट इज प्रिपेयर, और इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद वी आर प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? हमारा एक फ्रेमवर्क होता है। ओके, कितने मार्क क्या डिसाइड करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, आफ्टर ऑल ये सब देखने के बाद हमें एक वी आर प्रिपेयरिंग ए ब्लूप्रिंट। द ब्लूप्रिंट इज जस्ट ए फ्रेमवर्क ऑफ द टेस्ट। ओके, और ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक फ्रेमवर्क ऑफ द टेस्ट। किसी भी चीज़ में ब्लूप्रिंट मतलब क्या? हम कोई चीज़ बनाएंगे उसके पहले हम उसको किस तरीके, उसका नक्शा जो कहते हैं ना, वही उसी को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। सो दैट्स द ब्लूप्रिंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको अच्छे तरीके से लिखिए। ओके ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बीएड एग्जाम। ये आएगा ही आएगा, सही है? तो अच्छे से इसको लिखो और समझो, बहुत इजी भी है।